नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि एसीएल के इम्प्लांट कैसे दिखते हैं और कौन से इम्प्लांट्स हम नॉर्मली यूज़ करते हैं स्क्रू वाली सर्जरी में। तो दोस्तों पहले हम स्टार्ट करते हैं अलग अलग स्क्रू आपको दिखा के। जो सबसे पहले कॉमनली स्क्रू यूज़ होते थे उसे कहते हैं टाइटेनियम स्क्रू या कि मेटालिक स्क्रू। अब ये जो टाइटेनियम के स्क्रू होते हैं ये पहले ज़माने में यूज़ ज़्यादा होते थे, अभी भी कई कई यूज़ होते हैं पर हम अपनी प्रैक्टिस में इसे यूज़ नहीं करते हैं। टाइटेनियम का फ़ायदा ये होता है कि एक इनर्ट मटेरियल होता है, पर इसका नुकसान ये होता है कि ये बिकॉज बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसे बॉडी के अंदर हमें कई बार निकालना पड़ता है। और बिकॉज ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है इसकी वजह से सराउंडिंग टिश्यू में इरिटेशन होने की वजह से इन्फेक्शंस वगैरह या बोन लॉस का जो रेट्स है थोड़ा सा हायर रहता है, तो हम अपनी प्रैक्टिस में इसे यूज़ नहीं करते हैं। सेकेंड जो टाइप के स्क्रू होते हैं उसे कहते हैं पीक स्क्रू। पीक स्क्रू भी एक बायो इनर्ट मटेरियल से बनता है जो कि एक तरह का प्लास्टिक होता है। अब ये जो स्क्रू हैं इनका फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर बोन लॉस होने का चांस बहुत कम होता है और ये बिकॉज इनर्ट मटेरियल होता है ये कोई रिएक्शन नहीं करता है। तीसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत बढ़िया होती है। बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया होती है तो ऑपरेशन के टाइम पे ये स्क्रू टूटने का या अगर फोर्सफुली डॉक्टर इसको डाल रहा हो तो वो टूटता नहीं है, इंटीग्रिटी अच्छी रहती है स्क्रू की। नुकसान ये होता है कि ये बायो ऑब्जॉर्बेबल नहीं है, ये कंपैटिबल है। ऑब्जॉर्बेबल का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर मिल जाए, कंपैटिबल का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर मिलेगा नहीं पर बॉडी को नुकसान भी देगा नहीं। तो इसलिए हम अपनी प्रैक्टिस में जो स्क्रू 100% यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं बायो कंपोजिट स्क्रू या बायो ऑब्जॉर्बेबल स्क्रू। ये स्क्रू दोस्तों कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये इस तरह के इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये जो स्क्रू जिस मटेरियल से बने हैं उस मटेरियल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारी नॉर्मल ह्यूमन हड्डी जैसे होता है। अब अगर आप ये स्क्रू देखें, जब हम स्क्रू के ऊपर ये जो रेशे आप देख रहे हैं ये रेशों के ऊपर ये स्क्रू टाइट होता है। एक बार ये स्क्रू टाइट हो गया उसके बाद ये आपके एसीएल ग्राफ्ट को अच्छे से हड्डी के साथ दबा के रखता है और धीरे धीरे 2 से 3 महीने के अंदर आपका जो एसीएल ग्राफ्ट है वो हड्डी के साथ चिपक जाता है। इस प्रोसेस को लिगामेंटाइजेशन बोलते हैं। एक बार आपका जो एसीएल ग्राफ्ट है वो आपकी हड्डी के साथ चिपक गया, उसके बाद हड्डी के अंदर से ब्लड फ्लो आपके ग्राफ्ट के अंदर जाती है और वो ग्राफ्ट जो है वो आपके पुराने नॉर्मल एसीएल जैसे ही काम करने लग जाता है। जब द प्रोसेस ऑफ लिगामेंटाइजेशन जो कि अबाउट 3 महीने के आसपास का प्रोसेस होता है एक बार ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हमने जो इम्प्लांट लगाया है वो बायो स्क्रू जो टेप है उसका कोई अब ज़्यादा काम नहीं रहता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जैसे पहले एसीएल थी वैसे ही नई एसीएल अब बन चुकी है। तो जब मेटालिक स्क्रू या कि टाइटेनियम स्क्रू रहता है वो हमेशा एक बाधा ही रहता है, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं पर शरीर के अंदर अननेसेसरी का ये पड़ा हुआ है। बट जब आती है बात हमारे बायो स्क्रू या बायो कंपोजिट स्क्रू की, उस टाइम ये जो स्क्रू है धीरे धीरे इसके ऊपर नई हड्डी बनना स्टार्ट हो जाती है और ये स्क्रू धीरे धीरे मेल्ट होकर हड्डी के अंदर बनना स्टार्ट हो जाता है। जब ये स्क्रू एक बार हड्डी जैसा बन जाए तो ये स्क्रू गायब ही हो जाता है, क्योंकि उसकी उस जगह में पूरी अब हड्डी देखी जाती है 3-4 साल के अंदर। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी अब ऐसा मटेरियल नहीं रहा जो आपकी बॉडी को नुकसान करे, या फ्यूचर में अगर आपको कभी बदकिस्मती से कभी कोई चोट लग गई या फ्यूचर में कोई एमआरआई करानी है या कुछ, उसमें वो बाधा या विजुअल इफेक्ट ऐसे कोई ख़राब नहीं देगा। तो दोस्तों ये डिफरेंट टाइप के स्क्रूज़ हम यूज़ करते हैं आपके एसीएल सर्जरी के अंदर। जो हमने बताया आपको कि हम अपनी एसीएल के अंदर 100% हमारे बायो कंपोजिट स्क्रू का ही, एडवांस टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करते हैं। दोस्तों ये हुआ टिबियल साइड में, मतलब हड्डी के जो हमारे घुटने की नीचे वाली हड्डी में हम स्क्रू लगाते हैं। जो घुटने की ऊपर वाली हड्डी होती है जहाँ पे जिसको फीमर बोलते हैं, उसके अंदर दोस्तों 2 प्रकार के लूप यूज़ होते हैं। एक जो लूप पहले यूज़ होते थे उसे कहते थे फिक्स लूप। अब ये जो फिक्स लूप होती है उसके ऊपर ये बटन जो होता है ये हड्डी के ऊपर जाके बैठ जाता है, बट बिकॉज ये फिक्स्ड है इसको और खींचा नहीं जा सकता। तो जो एसीएल जितना टाइट हो गया उतना टाइट हो गया और उसके बाद हम खींच नहीं सकते। इसलिए ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये इसके अंदर हम एक बार गलती अगर कर दी तो गलती को सुधार नहीं सकते। बट अब जो हम यूज़ करते हैं जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसे कहते हैं टाइट्रोप 2 या कि एडजस्टेबल लूप। अब ये एडजस्टेबल लूप कुछ इस तरह की होती है कि ऑपरेशन के बाद भी जब एसीएल देखा और देखा कि ऑपरेशन के बाद भी एसीएल ढीला लग रहा है, स्क्रू देने के बाद भी ढीला लग रहा है, तो इसके ऊपर एक सिस्टम होता है जिसके अंदर आप ऊपर से इसको लूप को खींच सकते हैं। जब हम लूप को खींचते हैं तो ये जो हमारा बटन है वो नीचे हड्डी के ऊपर और खिसकता है और एसीएल को पूरा टाइट कर देता है। हम इससे पावर क्या पाते हैं कि हमारे एसीएल को हम जितना टाइट रखना चाहें उतना ही रख सकते हैं।
बिकॉज अब हम हमेशा अपने एसीएल के अंदर इस तरह की टाइट रोप या कि एडजस्टेबल लूप का यूज़ करते हैं और उसके साथ में इस तरह के बायो कंपोजिट स्क्रू का यूज़ करते हैं, हम श्योर होते हैं कि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको हमने टाइट एसीएल और अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एसीएल बनाया है। इसी वजह से हम अपनी प्रैक्टिस के अंदर पेशेंट को एक दिन का भी बेड रेस्ट नहीं देते, अगले दिन से ही हम पेशेंट को चलाना स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी ब्रेस या सपोर्ट के। 1 महीने के अंदर वो ऑलमोस्ट नॉर्मल फील करना स्टार्ट कर देते हैं और 3 से 4 महीने बाद वो खेलने की या दौड़ने की हल्की हल्की कोशिश भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर और आपके इम्प्लांट के बारे में या जो अंदर स्क्रू लगने वाले हैं उसके बारे में आपको कुछ मुझसे सवाल पूछने हैं तो ये वीडियो के नीचे जो नंबर दिया है इस पर आप मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। नमस्ते।